पाकिस्तान ने दिखाई इंसानियत, जवाब में भारत की हैवानियत। पाकिस्तान ने जिंदा भारतीय पायलट वापस करके अमन का पैगाम दिया। बदले में भारत की बर्बरियत, पाकिस्तानी शहरी की लाश वापस भिजवाई। जयपुर जेल में हिंदुओं के हाथों शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह की मैयत भारत ने पाकिस्तान के हवाले कर दी। वाघा बॉर्डर पर वर्षा मैयत वसूल करके अबाई इलाके सियालकोट रवाना हो गए। कहते हैं भारत दहशतगर्द होने के साथ साथ बुजदिल भी है। सियालकोट का रहायशी शाकिर 2003 में गलती से वर्किंग बाउंड्री पार कर गया था। पाकिस्तान भारतीयों को जिंदा और दहशतगर्द भारत पाकिस्तानियों की लाशें वापस करता है। भारत ने जयपुर जेल में जांबहक पाकिस्तानी कैदी शाकिर की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी। वाघा बॉर्डर पर वर्षा मैयत वसूल करके आबाई इलाके रवाना। हिंदू इंतहा पसंदों ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए जेल में कैद पाकिस्तानी शहरी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया था। गम से निढाल शाकिर के चचा ने भारत को बुज़दिल करार दे दिया। पता नहीं कितने साल गुजारे ने जी, तो हुण उन्होंने शहीद किया गया, तो उन्होंने पत्थर मार मार के ते उन्होंने शहीद किया, तो अज उन्होंने डेड बॉडी जी है उन्होंने मतलब सानू मिली है। सियालकोट का रिहायशी शाकिरुल्लाह 2003 में गलती से वर्किंग बाउंड्री पार चला गया था। अमन का दुश्मन भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। एलओसी के नजदीक शहरी आबादी पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की। आईएसपीआर ने फायरिंग से 2 जवानों और 2 शहरियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। पाक फौज का भी रवायती दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, सरहद पार से तोपे खामोश है। भारी जानी नुकसान की भी इतलात है। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से परेशान भिंबर और कोटी के लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कंट्रोल से बाहर। बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान 2 शहरी शहीद, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद फौजियों में हवालदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम शामिल हैं। शहीद हवालदार अब्दुल रब का जज्दे खाकी आबाई इलाके तौसा शरीफ पहुँचाया जाएगा, जहाँ कल शहीद की तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ होगी। दिन भर में वक्फे से भारतीय गोलाबारी का सिलसिला जारी। मकामी आबादी घरों में महसूर हो गई। सरकार ने जो जारहियत और कशीदगी और ये गोलाबारी जो है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू की हुई है, इस हवाले से मकामी आबादी में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत गोलाबारी हो रही है। कोटली में भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। यहाँ नकल मकानी करके आए हुए हैं हमारे तमाम बहन भाई। मैं एक स्कूल में एलिगेंट स्कूल में एक टीचर हूँ, वहाँ पर सब बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। हम हाजिर होकर अपने घर बार छोड़कर आ गए और हमारे बहन भाई कुछ जो उधर रह गए तथा पानी, उनके लिए हम बहुत परेशान हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन के बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की भी इतलात है। उधर मकबूजा कश्मीर में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। कठपुतली इंतजामिया ने पुलिस और फौज को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए हैं। जमात इस्लामी पर दहशत गर्दों की सरपरस्ती का इल्जाम है। असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार और दफातर सील कर दिए गए। महबूबा मुफ्ती ने कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और खतरनाक असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया। कर्फ्यू के बायस तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज कई रोज से बंद पड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में पॉलिसरेट के इख्तियारात दे दिए गए। जमात इस्लामी की सरगर्मियों पर पाबंदी, 350 से जायद कारकुन गिरफ्तार, दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम। जमात इस्लामी के कई दफातर सील कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं, जमात इस्लामी पर पाबंदी के खतरनाक असरात मुरतब होंगे। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, स्कूल बंद करने से बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। इधर जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू को 16 रोज हो गए। तालीमी और कारोबारी मराकज बंद हैं। कर्फ्यू से कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत के 2 जंगी तैयारे गिराकर पाक फौज ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए भारत में अपनी मकबूलियत बढ़ाने का आसान रास्ता पाकिस्तान दुश्मनी था, लेकिन तमाम तर नापाक मंसूबों के बावजूद मोदी सरकार उल्टा अपनी मकबूलियत खो रही है। शाह महमूद कुरैशी बोला कि भारत ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान बगैर इंतजार किए फौरी मुंह तोड़ जवाब देगा। मोदी सरकार के बरक्स भारत में बहुत से लोग जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान भी अमन पसंद मुल्क है, बातचीत के जरिए ही तमाम मसाइल हल होने चाहिए। अपनी सलाहियत का वाज़े पैगाम तो दे दिया और उनके 2 तैयारे गिराकर उन्होंने अपनी धाक कायम कर ली। इलेक्शंस आ रहे हैं और मोदी सरकार अपनी मकबूलियत खो रही है। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको मजबूर कर रही थी कि कोई ना कोई रास्ता तलाश करें जिससे वो अपनी मकबूलियत में इजाफा करें। अगर हम पर जहरियत की जाती है, हम पर चढ़ाई की जाती है, तो बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों और कवानीन के तहत दिफा का हक हम रखते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दफ्तर खारजा पुलवामा के वाक़े से पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। भारतीय मीडिया झूठ, सनसनी और इश्तियाल अंगेजी से पाक भारत कशीदगी मजीद बढ़ाने लगा है। आग भड़काने वाली रिपोर्टिंग करके जंग का माहौल बनाने में अहम किरदार अदा किया और अपने अवाम के गुस्से को हवा दी। भारतीय मीडिया के इस नामुनासिब रवैये पर जहां दुनिया भर में भारत की जग हसाई हो रही है, वहीं खुद भारत से अपने ही मीडिया के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय मीडिया का इश्तियाल अंगेज रवैया, मोदी सरकार की पूरी दुनिया में जग हंसाई। भारत में अपने ही मीडिया के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। मशहूर गुलकार सोनू निगम ने भारतीय मीडिया को तमीज सीखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं बच्चा ना बना जाए, पहली गेंद कराते ही पटाखे फोड़ने और उछल कूद से इज्तनाब किया जाए। पहली बॉल डाल दी, बोलते हम जीत गए। अरे वहां से शॉट तो पढ़ना था उसको पहले। दिस इज वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। एक अच्छा देश तमीज से रहता है। बडगाम में तबाह होने वाले MiG-21 के पायलट की बेवा भी जंग के शकीन पर भड़क उठी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, फेसबुक वॉरियर्स प्लीज फेसबुक की ये वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो। इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ, जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते हैं शहरी जंग का तबल बजाने वालों से परहेज करें। भारतीय मीडिया को हालिया दिनों कभी मनफी रिपोर्टिंग, कभी झूठे दावों और कभी गलत तस्वीर चलाने पर खूब हज़ामत उठाना पड़ी। और ये क्या, भारतीय मीडिया का हीरो अब अभिनंदन भारत पहुंचते ही जीरो हो गया। विंग कमांडर को किसी ने सैल्यूट तक नहीं किया, कहीं पाकिस्तान की तारीफ न कर दे। इस खौफ से मीडिया को भी नंदन के आसपास नहीं भटकने दिया गया। मेडिकल के अस्पताल दाखिल कराया गया। वजीर दिफा निर्मला सीतारामन मिलने पहुंची तो अभी से अछूतों वाला सलूक हुआ, 10 फीट दूर बिठाया। दो दिन पाकिस्तान में गुजारने पर अभिनंदन भारत में मशकूक ठहरा। अपने देश पहुंचा तो किसी ने विंग कमांडर को सैल्यूट तक न किया। अभिनंदन को मीडिया टॉक से भी रोका गया। पाकिस्तान से मुतासिर होकर नंदन क्या पाकिस्तान का साथ तो नहीं देने लगा। भारतीय हुकाम ने कस्टडी में लेकर इंटेरोगेशन भी स्टार्ट कर दी। दिफाई हुकाम से मुलाकात में 10 फुट दूर बिठाया। कहीं ये डर तो नहीं कि अभिनंदन के साथ कोई जासूसी चिप न लगी हो। मेडिकल चेकअप इतना तफसीली हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने नंदन के साथ कोई वबाई मर्ज लगा दिया हो। भारतीय पायलट भी अपने हुकाम के रवैये से हैरान। नंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो हीरो है या मशकूक जासूस। पुलवामा हमला इलेक्शन में जीत के लिए मोदी का पायलट प्रोजेक्ट निकला। साबिक भारतीय अफसर के बेटे और बीजेपी के रुकन ने पोल खोल दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाली बैरून मुल्क मुकीम है। राजनाथ सिंह और अमित शाह की मुबीना ऑडियो लीक हुई। मुबीना ऑडियो में इंकशाफ हुआ है कि उड़ी हमला मोदी के कहने पर हुआ। पुलवामा में भारतीय फौजियों को मारने के लिए जानबूझकर धमाका कराया गया। ऑडियो में कहा जा रहा है कि पुलवामा हमला इंतखाबात में जीत के लिए इलेक्शन में लाशें चाहिए। चुनाव को जंग करार दे दिया। लोग जो यहाँ लिख रहे हैं फर्जी हैं, ये है वो है, पक्का है, फेक है, आप लोगों की औकात नहीं है। आप लोगों की कोई औकात नहीं है।
आप एक 100 गज की जमीन के टुकड़े में बैठे हैं और कुछ नहीं है। ये आवाज पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है, ये सबूत है। समझ में आ गई बात? ओपन चैलेंज करता हूं आपके नेताओं को, इसको गलत साबित करके दिखा दे, 18 मिनट की पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। ठीक है ना? जो सेना को मरवा सकते हैं वो आपका क्या करेंगे? खित्ते के अमन को सियासत की नजर ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। पाकिस्तान किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान अमन चाहता है। वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि भारतीय पायलट की रिहाई किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं। भारत से मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करने का मुतालबा भी किया। भारत हर बात का जवाब बम से देगा तो पाकिस्तान कितना सब्र करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खित्ते में अमन की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में बोले, पूरी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। आज 70 साल के बाद भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात ने भारत और अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश भी जाहिर की। जबकि पाकिस्तान का पीर से समझौता एक्सप्रेस शेड्यूल के मुताबिक चलाने का ऐलान। शेख रशीद ने कहा कि भारत अगर अमन से रहेगा तो हम भी पुरअमन हैं। भारतीय फजाइया किसी सूरत पाक फजाइया का मुकाबला नहीं कर सकती। शेख रशीद बोले, कश्मीर का बच्चा बच्चा आज बुरहानुद्दीन वानी है। शामिल करें दीगर खबरें बताएं। खलील और उसका खानदान मुकम्मल तौर पर मासूम है। मुशीर वजीर आला पंजाब शहबाज गिल की सानिया साहिवाल के मकतूल खलील के भाई जलील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, खलील के बच्चों की कफालत के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। मकतूल के भाई खलील ने कहा कि पंजाब हुकूमत भरपूर मदद और ताउन कर रही है। अब इंसाफ मिलने की उम्मीद बनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, दोनों ने ज़ाती काविश भी की, अपने गम गुस्से का इजहार भी किया, रंज का इजहार भी किया और डे 1 से उन्होंने इस केस में ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट लिया। दोनों लीडरान ने 40 साल पुलिस में सियासी भर्तियाँ, पुलिस के इदारे को तबाह करना, और ये सब्ज़ाज़ार से शुरू होके मॉडल टाउन तक ये बात पहुँची और उससे आपने देखा कि साहिवाल का सानियाबी हुआ। मुकम्मल बेकसूर करार दिया। JIT ने ये लिखा कि वहाँ कोई मोटरसाइकिल नहीं था, गाड़ी की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी मोटरसाइकिल से फायरिंग नहीं हुई। बच्चों की कफालत की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। 30 मिलियन है, 2 करोड़ रुपए, वो बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसमें वो जमा कराए जाएंगे ताकि उन्हें हर महीने उसका मुनाफा भी मिले और जब वो बड़े हों तो वो पैसे उनके इस्तेमाल में आए। पहले दिन से वो हमें जैसे बयान आता है, ये हुआ वो हुआ, उस पर मैं तो जाना नहीं चाहता। तो जब से इनसे राब्ता हुआ तो इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। एक बड़ी खबर आपको याद है कि पंजाब में ज़रई अराजी पर हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी लग गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारी काबिल काश ज़मीन को हाउसिंग सोसाइटीज़ के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। कसीरुल मंजिला इमारतें और ग्रीन बेल्ट्स विजन है। इमारतों की तामीर के लिए कवानीन बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में इमारतों की तामीर को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब से भी रब्ता हुआ। ज़रई रकबे को हाउसिंग स्कीम के लिए इस्तेमाल ना करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबर दें, पेशावर में BRT मंसूबा PTI हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। मौजूदा हुकूमत ने 23 मार्च को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान किया था, ताहम इस नई डेडलाइन तक भी BRT की तकमील मुमकिन नजर नहीं आ रही। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुकर्रर तारीख तक BRT रूट पर बसें ना चलाए जाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शदीद बरहम है। महमूद खान BRT से मुतालिक आला सतही इजलास से उठकर चले गए। ताखीर की वजूहात क्या हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे लिहाज अली से। जी, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट जिसकी लागत इस वक्त 80 अरब रुपए तक पहुंची है, BRT पेशावर, वहाँ पे खड़ा हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके इफ्तिताह के हवाले से 6 मगुइयाँ जारी है। वज़ीर आला महमूद खान ने कौम के साथ वादा किया था कि 23 मार्च 2019 को इस मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा।
ताहम एक आला सतही इजलास के दौरान महमूद खान को बताया गया कि इस मनसूबे का इब्तिदा 23 मार्च को मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत से ऐसे तामीराती काम हैं जिसकी तकमील नहीं हुई है, इसलिए इस मनसूबे का इब्तिदा नहीं किया जा सकता। मार्च 2018 बाद अप्रैल हत्ता कि जून और जुलाई की तारीखी दी गई, ताहम इस सूबे के बड़े मनसूबे का इब्तिदा मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा दीगर कई ऐसी चीज़ें जिसमें इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दीगर चीज़ें भी हैं जिसकी तंसीब ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। जी आगा सराज दुरानी ने लॉकर्स में क्या क्या छुपा रखा है, आज पता चलने का इम्कान है। नैब ने लॉकर जज की निगरानी में खोलने के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी को निगरान अफसर मुकर्रर कर दिया। जबकि नैब लाहौर की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के दफ्तर पर छापा। नैब ने गुज़िश्ता रोज गुलबर्ग में वाक़ दफ्तर पर छापा मारकर अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली थी। 2 बजे से रात 10 बजे तक नैब की टीम अलीम खान के मरकजी ऑफिस गुलबर्ग में रिकॉर्ड की छानबीन करती रही। तफसीलात से आगाह करेंगे सुहेल अब्बास बलोच। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ नैब टीम की तहकीकात में अहम पेशरफ, करीबी अजीजों के गिर्द भी घेरा तंग। गुलबर्ग के मरकजी दफ्तर पर छापा, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। नैब ने अकाउंट समेत अलीम खान के दफ्तर से अहम दस्तावेजात भी हासिल कर ली। प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनियों के हवाले से रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। अलीम खान के करीबी अजीज फराज चौधरी समेत मुबैना फ्रंटमैन उमर फारूक मन्नान और निमर हमीद खान से मुतालिक रिकॉर्ड भी नैब के कब्जे में। 2 बजे से रात 10 बजे तक नैब की टीम अलीम खान के दफ्तर में रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल करती रही। जबकि अब्दुल अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी के खिलाफ भी तहकीकात तेज कर दी गयी। पार्क व्यू विलास सोसाइटी में प्लॉटों और घर देने के नाम पर मुबैना करोड़ों रुपए आवाम से बटोरने की शिकायत नैब को मौसूल हुई थी। सुहेल अब्बास बलोच, नियो न्यूज, लाहौर। एहतसाब अदालत में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की इंक्वायरीज को बंद करने के रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद वसीम अख्तर ने केस की समाअत की। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए आइंदा समाअत पर नैब के तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 9 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। नैब तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ LDA सिटी में प्लाट्स का केस चल रहा था। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का सालाना कॉन्वोकेशन हुआ। 2300 तलबा और तालिबात में असनाद और 194 तलबा और तालिबात में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत मेहमान खसूसी बने। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है कि सुपीरियर पाकिस्तान का ख्वाब सुपीरियर के तलबा ही पूरा करेंगे। आज नए पाकिस्तान के पास एक नई सोच है। तकरीब का अहवाल रूबा अरूज बताएंगी। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन 2019 का इनेकाद। मेहमान खसूसी वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने तलबा की हौसला अफजाई की। आज की जो कॉन्वोकेशन है, ऑल कॉन्वोकेशंस इन लाइफ आर इम्पोर्टेंट, बट सम ऑफ यू हैव रियली डन सो वेल एंड पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ यू। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज इतनी बड़ी तादाद में तलबा अपने अपने शोबों में तालीम मुकम्मल करके जब अमली ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं तो यकीनी तौर पर इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क की सलामती के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कॉन्वोकेशन में 194 तलबा में गोल्ड मेडल्स और 2300 में असनाद तकसीम की गई। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था तलबा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वो मुल्क तरक्की करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नए पाकिस्तान में हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और आज आपने देखा कि सैकड़ों तलबा अपना तालीमी करियर ख़त्म करके मैदान अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा तलबा की कामयाबी उन्हें मुस्तकबिल के ममारों पर मजीद मेहनत करने का हौसला फराहम कर रही है। A real superhero of our university for his steadfast and inspirational leadership
for building what we are today. सुपीरियर यूनिवर्सिटी से उस्नाद हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद पहले ही प्रोफेशनल जिंदगी में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। कैमरामैन रिपोर्टिंग टीम के हमरा रूबा रूज, न्यूज़ लाहौर। मौसम का जिक्र करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों